गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज पाठ 5 हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। पाठ का नाम है संज्ञा। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संज्ञा है क्या। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है पिक्चर में, ऊपर लिखा हुआ है राहुल कुर्सी पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ राहुल कुर्सी पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। हाथी वन में घूम रहा है। बच्चों की मित्रता से अध्यापक प्रसन्न हुए। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द राहुल, कुर्सी, पुस्तक, हाथी, वन, बच्चों, मित्रता, अध्यापक, कुतुब मीनार तथा दिल्ली, ये सभी किसी न किसी रूप में नाम के होने का बोध करा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कुर्सी पुस्तक वस्तुओं के नाम है। राहुल हाथी, बच्चों, अध्यापक प्राणियों के नाम है। मित्रता भाव का नाम है। दिल्ली वन स्थानों के नाम है। कुतुब मीनार इमारत का नाम है। इस तरह के नाम आने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है संज्ञावाचक संज्ञा। पहला दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति लक्ष्मीबाई, गौतम बुद्ध, रमेश, विवेकानंद, मीरा आदि। वस्तु कामायनी पुस्तक, रामचरितमानस पुस्तक आदि। स्थान दिल्ली, पंजाब, अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि। दूसरा दिया है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, पक्षी, कुर्सियाँ। यदि हम लड़का, पक्षी, कुर्सी शब्द कहते हैं, तो ये किसी खास लड़के, पक्षी या कुर्सी के लिए नहीं कहा जा रहा है। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए हो सकता है। इसी प्रकार घर, स्कूल, कक्षा, छात्र, पुस्तक, मेज, बगीचा, पशु, गाय, शेर आदि शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। मिट्टी, सोना, चांदी, पानी, तेल आदि द्रव्य तथा धातुओं को भी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इस प्रकार सेना, कक्षा, भीड़ आदि संज्ञा शब्द समुदाय का बोध कराते हैं, जो समुदायवाचक संज्ञा भी कहलाते हैं। वैसे ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के धर्म, गुण, दोष, भाव, स्थिति, अवस्था आदि का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कौशल, आलस्य, भय, स्वास्थ्य आदि, ये सभी हमारे भाव के लिए होता है, इसीलिए इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है बच्चों, घोड़ों की दौड़ देखने लायक थी। हाथी धीमी चाल से चल रहा है। कोयल की बोली में मिठास है। यहाँ ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दौड़, चाल तथा मिठास अवस्था तथा भाव का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ ऊपर दिया है भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यत्व, देव देवत्व, क्षत्रिय क्षत्रियत्व, पुरुष पुरुषत्व, माता मातृत्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता, नेता नेतृत्व, पशु पशुता, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता। प्रभु प्रभुता, भक्त भक्ति, युवा यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, परिवार पारिवारिक, भाई भाईचारा। यहाँ है सर्वनाम से सर्वनाम और भाववाचक। निज निजत्व, स्व सशत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन, पराया परायापन, अहंकार, आप आपा। यहाँ विशेषण से दिया हुआ है। काला कालापन, हरा हरियाली, सभ्य सभ्यता, मीठा मिठास, गहरा गहराई,
कठिन कठिनाई, खट्टा खटास, सुंदर सुंदरता, मोटा मोटापा, रूखा रूखापन, गरम गर्मी, स्वतंत्रता स्वतंत्र स्वतंत्रता, दयालु दयावान, सरल सरलता, अच्छा अच्छाई, वीर वीरता, प्यासा प्यास, एक और एकता। यहाँ क्रिया से दिया है, क्रिया और भाववाचक। जागना जागरण, उड़ना उड़ान, चलना चाल, छपना छपाई, खोज खोज, खोजना खोज, दौड़ना दौड़, बचना बचाव, हंसना हंसी, थकना थकावट, मिलना मिलाप, धोना धुलाई, चढ़ना चढ़ाई, काटना कटाई, सिलना सिलाई, पढ़ना पढ़ाई, सजना सजावट, लड़ना लड़ाई, लिखना लिखाई। बच्चों ये सब भाववाचक संज्ञा से बनाया हुआ शब्द है, जिसको आप लोग इसे पढ़िएगा और समझिएगा। आज के लिए मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।